श्रीभगवानुवाच मारो प्रणाम बाके बिहारी जी मारो बाके बिहारी जी मारो प्रणाम बाके बिहारी जी मारो प्रणाम मोर मुकुट माथ्या तिलक विराजा मोर मुकुट माथ्या तिलक विराजा कुंडल अलंकारी जी कुंडल अलंकारी जी मारो प्रणाम बाके बिहारी जी मारो प्रणाम अधर मधुर धर बंसी बजावा अधर मधुर धर बंसी बजावा रिझिरि जावा ब्रज नारी जी रिझिरि जावा ब्रज नारी जी मारो प्रणाम बाके बिहारी जी मारो प्रणाम या छब देखा देखा या छब देखा मोया मीरा या छब देखा मोया मीरा मोहन गिरिवर हरधारी जी मारो प्रणाम बाके बिहारी जी मारो प्रणाम मारो प्रणाम मारो प्रणाम नमो
भारत माँ तेरी जय 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 जय। भारत माँ तेरी जय जय भारत माँ तेरी जय जय जय। भारत माँ तेरी जय जय
सस्य श्यामला माँ तेरी जय जय। 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 जयतु भारती माँ तेरी जय जय। जयतु भारती माँ तेरी जय जय। भारत माँ तेरी जय 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 जय। भारत माँ तेरी जय जय जय। धवल तरंगिनी गंगे जय जय। धवल तरंगिनी गंगे जय जय। धवल तरंगिनी तथैवालकनंदा ब्रह्मसदना बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्धैमकूटा न्यति रभसतररंहसा लुठयन्ति भारतम् अभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि अभिप्रवशति। यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसां पदे पदे अश्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभम्। धवल तरंगे गंगे जय जय। धवल तरंगिनी गंगे जय जय। यमुना रावी माँ तेरी जय जय। यमुना रावी माँ तेरी जय जय। जयतु भारती माँ तेरी जय जय। जयतु भारती माँ तेरी जय जय। भारत माँ तेरी जय 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 जय। भारत माँ तेरी जय जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय। राधा रमणा तेरी जय जय। राधा रमणा तेरी जय जय। गायत्री माँ तेरी जय भारती माँ तेरी जय जय। जयतु भारती माँ तेरी जय। जयतु भारती माँ तेरी जय जय। भारत माँ तेरी जय 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 जय। भारत माँ तेरी जय 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 जय। प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे निताई गौर हरि गौर प्रेमानंद हरि हरि हरि
नमः पार्वती वती पतये हर हर महादेव। अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति अखिल कोट ब्रह्मांड नायक मेरे आराध्य प्रभु राधारमण देव जी की अहेतु की कृपा से सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्देश्य से संपूर्ण जगत में विश्व शांति की विशुद्ध भावना से और आध्यात्मिक, लौकिक और पारलौकिक इन संपूर्ण उन्नतियों से के उद्देश्य से धर्म परंपरा के सर्वोत्तम अनुष्ठान में सर्वोत्तम भूमिका श्रीमद् भागवत की कथा और उसके परीक्षित के रूप में अभिराजित होकर एक अद्वितीय ऐतिहासिक कार्य को सुसंपन्न करने वाले इस माँ भारती के सर्वोत्तम आराधक, अत्यंत गरिमामय पद पर प्रतिष्ठित संवैधानिक रूप से एक समत्व वाली पदवी से युक्त आदरणीय श्री महामहिम तथा जैसे चंद्रमा अपनी संपूर्ण प्रकाश के साथ रात्रि के अंधकार को भी समाप्त करता पूर्णिमा के अद्वितीयता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आपकी आभा, विभा, प्रतिभा और इस सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर को संवलित करती हुई आपके समकक्ष विराजमान, मैं तो बड़ी विनम्रता से जिन्हें हर लहजे से माँ कहकर प्रणाम करूं, आपकी सहधर्मिणी। और जब महामहिम इस प्रकार के कोई कार्य उनकी प्रेरणा से होते हैं, तब हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गए ये शब्द सार्थक होते हैं। जब धर्म में दोनों जन एक साथ प्रवृत्त होते हैं, तभी तो सहधर्मिणी जैसी उपाधियां प्राप्त होती हैं। आदरणीय डॉक्टर श्रीमती धनकर जी, आदरणीय दीदी और परिवार के माता जी और सभी निज नितांत केवल एक बहुत, और मैं विचार कर रहा था व्यवहारिक दृष्टि से भी जिसकी संख्या असीमित है ऐसा आपका पद है। इस देश में कौन सा ऐसा स्थान साधन नहीं होगा जहां व्यवहारिक दृष्टि से भी आपका संपर्क और आपका व्यवहार न हो, परंतु आपने समायोजन को उस व्यवहारता से भी निवृत्त करके विशुद्ध आध्यात्मिक रखते हुए केवल जिनके भीतर इसकी महत्ता, इसकी गरिमा, इसकी दिव्यता विद्यमान है, जो और परिष्कृत है। दुग्ध की संख्या ज्यादा होती है, परंतु वो दुग्ध छलकता भी ज्यादा है।
वहीं कुछ देर प्रतीक्षा करने पर जब वो दुग्ध दधी बनता है तब ज़्यादा दूध से कम दही निकलता है। मात्रा देखी जाए तो, पर वो दही छलकता भी नहीं है। और वहीं महामहिम जब उस दधी से माखन निकल जाता है तो संख्या और कम हो जाती है। दधी में फिर भी एक दोष है कि पात्र को उल्टा कर दो तो वो गिर जाएगा, परंतु जब माखन जमा हुआ किसी बर्तन में चिपका हो तो बर्तन उल्टा करने के बाद भी वो गिर नहीं सकता। हमारे व्रज की परंपरा में कृष्ण दूध चोर नहीं है, माखन चोर कहा जाता है। अगर इसको फिलोसॉफिकल दृष्टि से देखा जाए तो जो और परिष्कृत और कंडेंस होता गया, और ये कंडेंसिटी व्यवहारिक भी है, लौकाचारिक भी है, आध्यात्मिक भी है, हर परिवेश में बिल्कुल परिपूर्ण है। उसी अनुभूति से युक्त होकर इस समायोजन को किया जा रहा है। सभी मेरे और आपके आत्मीय जनों ने गोष्ठी की तरह, दक्षिण भारत में माँ एक परंपरा है जिसको गोष्ठी कहा जाता है। विशेष प्राचीन मंदिरों में इसका कार्य है। भगवान के सामने कुछ आपसी लोग बैठकर, निजी पारिवारिक जन बैठकर, हमारे यहां जैसे कहते हैं सत्संग करें, अच्छी बात, अच्छे विषयों का विमर्श करें, तो वो आयोजन नहीं है, उसको दक्षिण भारत में गोष्ठी कहा जाता है। वैसे गोष्ठी शब्द का उदय गोष्ठ से हुआ, गोष्ठ कहते गौशाला को भी। ग्वारे जैसे गैया जब चर रही हों तो उन्हें तो कोई काम नहीं है, तो जब गाय चरने लग जाएं तब कुछ ग्वाले आपस में बैठकर एक दूसरे से संवाद करें और खाएं पिएं, बैठे मौज करें, पिकनिक करें। ऐसी परिष्कृत गोष्ठियों में बहुत गंभीर विमर्श निकले हैं। उसी का स्वरूप यहां प्रतिबिंबित है। आज हम 7 दिन से चल रहे इस यज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं। आयोजन समाप्त हो रहा है, कथा तो केवल विश्राम ले रही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये जितनी बार सुनी जाए, यहां बैठे कई श्रोता परंपराओं से मुझसे जुड़े हैं। स्वयं आदरणीय मां भी मुझसे कह रही थी कि युगल होकर के तो यह अवसर प्रथम बार या बहुत समय बाद बना होगा, पर स्वतंत्र रूप से आपके हितार्थ तो इससे भी पूर्व भागवत जी के आयोजन स्वयं मां करा चुकी हैं। और मेरा बड़भाग है और इस बात की भी उन्हें अत्यंत प्रसन्नता है जो उन्होंने व्यक्त करी कि इस बार ये विलक्षणता रही कि उनके साथ साथ आपकी भी पावन उपस्थिति यहाँ रही। ये उनकी प्रसन्नता है और हम लोगों की भी है। इतनी व्यस्त होते हुए भी आप उपस्थित रहे। जितनी बार इसका आस्वादन किया जाए, गंगा का घाट वही होता है, पर गंगा का जल नित्य नवीन है। आप नित्य प्रति यमुना के किसी एक घाट पर दर्शन करने जाइए, घाट वही होगा, पर कोई कहे कल वाले जल से मुझे मिला दो तो वो संभव नहीं है, वो तो बह गया। नित्य नवीन जल की उत्पत्ति होती रहती है। उसी प्रकार से उपाधि, टाइटल और स्टोरी लाइन तो वही है, परंतु उससे प्राप्त होने वाला सार और अनुभव, ये जब आस्वादन किया जाए तब नया है। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
मैं ये नहीं कह सकता कि आज कथा खत्म हो रही है, आयोजन पूर्ण हो रहा है। खत्म शब्द तो हमारे यहां कभी कुछ होता ही नहीं है। यह आयोजन परिपूर्ण हो रहा है और कथा थोड़ी देर के लिए विश्राम ले रही है। बहुत परिश्रम के बाद जैसे किसी को कह दिया जाए कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर जरूरत होगी तो उठा लेंगे, फिर भगवान अनुग्रह करेंगे, पूरी प्रकृति और जगती भूमिका बनाएगी और उस भूमिका के द्वारा फिर से कभी आदरणीय मां के मन में प्रेरणा बनेगी और वो प्रेरणा फिर से आपको भी प्रेरित करेगी और फिर से ये विश्राम पूरा होगा और पोथी का पन्ने फिर से खुल जाएंगे। यही इसका वास्तविक स्वरूप है। वैसे भी भगवद कृपा लेशाद्वाह, अध्यात्म बल साध्य नहीं है, अनुग्रह साध्य है। जब बनेगी बात तब बन जाएगी। मेरा मन तो जरूर है कि कभी अब मन की बात कह ही देनी चाहिए कि भगवान फिर से कभी ऐसी प्रेरणा बनाए, माँ और महामहिम के हृदय में कोई ऐसी भूमिका और व्यवस्था और समयानुकूलता पड़ेगी, चाहे कोई सा स्थान और मंच बने, पर श्रीमद् वाल्मीकि जी की तूलिका से प्रकट हुए भगवान श्री राम के अत्यंत पावन चरित्र को अपनी वैज्ञानिक, वैचारिक, व्यवहारिक दृष्टि के को प्रकट करते हुए आपके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा की मैं सेवा करने का अवसर पा सकूं। हमारी व्रज की परंपरा महामहिम कहती है, और ये मेरा क्रम है, बड़ों की आज्ञा है, ऐसे शगुन वाली वस्तु को ऐसे ही नहीं ले जाना चाहिए, कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से उसके पुनरागमन की एक भूमिका बना करके उससे उसका सम्मान करते हुए ले जाना चाहिए। आगे तो होगा वो जो राम रचि राखा, होगा वो जो राम रचि राखा। आपने बड़ी श्रद्धा और समर्पण के साथ इसका समायोजन किया। पूरी 7 दिन की बात को अगर मैं सार रूप में कहना चाहूं तो इतनी सी ही बात है। A philosopher has beautifully said that there are two, I'm so sorry to use the word, but that's what he has used, so I have to just repeat it, that there are two dogs within us. Though if somebody is an Indian philosopher, he would have used the word gods at least. But the person was a Western philosopher, so I have to excuse. I need your excuse that he used the word, there are two dogs within us. One is a good dog, one is a bad dog. And they both are barking every time. Whenever we want to do something, they both are fighting. Even while listening, they both are fighting. Especially while getting up in the morning. Though both of you are extremely used to of it. महामहिम, मैं निवेदन करूं, इस कथा में तो हमारी कितनी टीम वालों का रूटीन ठीक हो गया। ये बड़ी कृपा रही है। और कहीं कहीं शाम शाम रात रात हो जावे, हम लोग बंजारी लोग हैं, बंजारों की तरह इधर से उधर घूमते रहते हैं पोथी लिए। पुराने जमाने में महामहिम चारण भाट रखे जाते थे रजवाड़ों में। राजस्थान की परंपरा में भी चारण भाट रखे जाते थे जो राजा का गुण गाते रहते थे और उसको गुण गाने की तनख्वाह मिलती थी। हम भी अपने राधा रमण के चारण भाट हैं, सब जगह डोलते डोलते गुण गाते रहते। आप जैसे श्रेष्ठ जन उसे स्वीकार कर लेते, इतनी सी ही उपलब्धि है। ये असली मेरी उपाधि है, और उपाधि तो आप अपनी उदारता से मुझे देते रहते, पर मैं अपने भीतर अपने आप को इसी रूप में देखता रहता हूं कि मेरा ड्यूटी इतनी सी लगी है। बड़ी बढ़िया दिनचर्या बन गई। मुझे तो कल ये कह रहा था, महाराज जी भगवान कृपा करे आगे की कथा भी इसी समय चले।
प्रभात का समय अद्वितीय होता है, सबका अपना समय है। एक आदमी ने मुझसे कहा, ये सुबह सुबह उठकर भजन करने की क्या जरूरत है, ध्यान करने की, रात में करूं तो? मैं बोला चलेगा। बोले नहीं, आपने जो मंत्र दिया, या लोग कहते हैं हवन रात में कर लो, दिन में करने की क्या समस्या? तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे अलाउ करता हूं कि तू रात में कर लियो, जो अपना ध्यान भजन जो भी प्रैक्टिस करता है, बट मेरी एक शर्त है कि ये तो तू शाम को 6 बजे 7 बजे कर ले, पर जब घर में कोई भी बर्थडे पार्टी हो तो सुबह 4 बजे करनी पड़ेगी। कोई भी फंक्शन हो। मैं बोले ये तो रोज करना है, वो तो साल में 2-3 बार होगा, वो सुबह कर लियो। तो एकदम स्तब्ध हो गया। बोले महाराज 4 बजे एक तो आएगा कौन और मजा कैसे आएगा? मैंने कहा समय के भी विभाग 3 स्तरों पर बटे हैं। सात्विक कार्य सात्विक समय में अच्छा रहता है, राजसिक कार्य राजसिक समय में अच्छा लगता है, तामसिक कार्य तामसिक समय में अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी अनुभूति है। अन्यथा जिसको अभ्यास नहीं और सवेरे सवेरे अलार्म बजे, मैंने सुना है पुराने जमाने में जब अलार्म था, खास फोन में, जब नया नया फोन आया था, तो उसमें स्नूज की फैसिलिटी नहीं थी मामे। और मुझे ही एक व्यक्ति ने दिया बड़ा गजब का अलार्म मामे। अब तो मुझे इतना फेमस नहीं है, पर इट इज लाइक अ स्मॉल रोबोटिक कार मामे। वो उसको आप रख लीजिए, रूम में रहनी चाहिए। जैसे आपने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया तो वो 4 बजे बजता हुआ रूम में दौड़ता है। वो खो जाएगा बेड के नीचे, सोफा के नीचे, भागेगा। अब उसको अगर बंद करना है तो आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा, और अगर 5 मिनट पीछे भाग लिए तो फिर तो नींद वैसे ही खुल जाएगी। जिसका अभ्यास नहीं हो उसको सवेरे सवेरे 4 बजे उठना पड़े। तो both the dogs are barking now. The good one says get up and the bad one says snooze. When we have to stand on a red light, both are barking. बहुत तेज डायबिटीज हो, हालांकि माँ के पास तो जबरदस्त दवाई है, किसी को तगड़ी शुगर हो और सामने बहुत सुंदर, क्या बात है, सुबह सुबह का टाइम है, खूब रगड़ रगड़ के बढ़िया रबड़ी बनाई हो महामहिम, उसमें भी ऊपर रबड़ी के जो लच्छा होते, हमारे व्रज से आया मैं, तो वो तैर रहे हो, पीस करके इलायची डाली गई हो, केसर थोड़ी सी पड़ी हो, बीच में किशमिश खड़ी हो, बादाम गिरी जो हैं माँ वो लंबे लंबे काट करके, और फिर वो डाले गए हो। कितने सारे लोग तो यहाँ मुंह चलाने लग गए पीछे। पहले अभी थोड़ी देर में आपको प्रसाद मिलेगा। तो गुड डॉग कहता है हैव इट, डोंट हैव इट, नो नो, यू योरसेल्फ हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, डोंट हैव इट। तुम खुद ही इस समय मीठे हो, प्रोडक्शन अंदर से शुरू हो गया। एक कृष्ण जी की स्तुति में स्तोत्र गाया जाता है ना, हर शुगर वाले पर भी लागू हो सकता है। मामई अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुरी मधुर है। थोड़ा मैं लाइट मूड में शुरू किया, आज विश्राम दिन है, कम से कम प्रसन्नता के साथ जाना चाहिए। कथा के अंतिम स्कंदों में एक शब्द लिखा है, प्रसादस्तु प्रसन्नता। किसी भी पूर्णाहुति का सबसे बड़ा प्रसाद है प्रसन्नता। एक परफेक्ट स्माइल एक परफेक्ट पर्सनैलिटी का प्रतीक होती है, और मनुष्य एकमात्र ऐसा है जो स्माइल कर सकता है। रात में 1 बजे कोई कमरे में घुस रहा हो और बिल्ली हंस हंस के देखे, हनुमान चालीसा अपने आप याद आ जाएगी। परफेक्ट स्माइल, बोथ आर फाइटिंग,
If you have to eat something, you have to go somewhere. While sitting here also, the both are fighting. But now, who will get victory? I believe, I'm not though sure, Ben Mees have made this statement. Who will get victory? The one who got the more feed. The one who's more strong. If a good dog is strong, he's going to get victory on the bad dog. If a bad dog is strong, then he can easily beat the good dog. They both are fighting. At every step, they both are fighting. While speaking, they both are fighting. While introspecting, they both are fighting. While walking, they both are fighting. Every time. If you have to answer, they both are fighting. You yourself see, though, many fights like this, Mahamay. I don't want to name it, though. Both are fighting. One in the position, one in the opposition. और वैसे भी आजकल तो बात है ही है, मैंने कल आपसे निवेदन किया ही था, बड़ी आसानी से कहा जा सकता है। बोलने की बात चल रही है तो कोई और पूछे तो छुपाने में मजा आता है, तुम पूछो तो बताने में मजा आता है। यही तो सब चल रहा है आज के समय। The one who got the feed will be stronger, and the one who is stronger will get the victory. It is all about कि कौन से डॉग को ज्यादा फीड मिल रही है, कौन से डॉग को ज्यादा फीड मिल रही है, उसको खिलाया जाएगा तो ताकतवर हो जाएगा। ये पूरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये मेडिटेशन, ये पूरी एनर्जीज, ये सब कुछ जो भी है, इट इज ऑल अबाउट फीडिंग द गुड डॉग, मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। और जब केवल इतना सा 51 और 49% का डिफरेंस आ गया, उस दिन अच्छा करना कोशिश नहीं होगी, अच्छा करना स्वाभाविक हो जाएगा। उस दिन अच्छा करना परिश्रम नहीं होगा, अच्छा करना सहजता हो जाएगी। कंपैशन प्लानिंग नहीं होगी, वो अपने आप नेचर बनता चला जाएगा। ये सारा प्रयास घूम फिर करके ह्यूमन लाइफ को एक सर्टेन डायमेंशन तक रेज करने की ही प्रक्रिया अलग अलग रूप में प्रेषित की गई है, जिनको हमने इन 7 दिन के, कम से कम इसके एक 7 दिन का शिविर होता है। और वो भी इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ 7 ही दिन में होता है, मंडे टू संडे, चाहे बर्थ हो, चाहे डेथ हो, चाहे लाइफ हो, ये 7 डेज ही रिपीटेटिव फॉर्मेट में चलते हैं। इसलिए 7 दिन का ये अनुष्ठान आचार्यों ने आज्ञा की है, जिसे आज हम बड़ी विनम्रता के साथ अपने अंतिम पड़ाव की तरफ ले चले हैं। कपूर की तरह ये 7 दिन व्यतीत हो गए, पर अंत में क्या दे गए? स्मृतिर्लब्ध्वा। गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन बोला, ये 700 श्लोक सुनने के बाद मुझे क्या मिला? स्मृतिर्लब्ध्वा। ये इंप्रेशन मेरे अंदर छप गया, जो मुझे इंस्पायर करता रहेगा, बार 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 इंस्पायर करता रहेगा कि मुझे इस पूरी प्रोसेस से पास होना है, स्टक नहीं होना, अपने वास्तविक गोल को भूलना नहीं है। ये इंप्रेशन मुझे याद दिलाता रहेगा, स्मृतिर्लब्ध्वा। जिससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस अनलिमिटेड डायमेंशंस तक एक्सप्लोर हो सके। आज हम उसके अंतिम पूर्णतम शिखरतम अवस्थान पर उपस्थित हैं। अपनी समीक्षा, जगत की परीक्षा और परमात्मा की प्रतीक्षा, ये तीनों साधन जीवन को सर्वोत्तम विधान प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कल बड़ा ही सुंदर
यहाँ भावनात्मक श्री रुक्मिणी और कृष्ण के प्रसंग को हमने स्पर्श किया। और एक चीज तो यहाँ बैठी किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखी थी कि आदरणीय मां और महामहिम का ब्याह कैसे हुआ होगा। मुझे मालूम नहीं कि ब्याह देखने वाला व्यक्ति यहां कौन था। आयु और संबंधों की दृष्टि से कोई हो तो आप ही बता पाएंगे, परंतु कल के बाद तो सभी देख कह सकते हैं। और सच्ची बात है, राम जी को तो लक्ष्मण जी को झुकाना पड़ा था, पर महामहिम का स्नेह उन्हें सहज वो विनम्रता दे रहा था। बड़ी सुंदर जयमाल हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण के बचे हुए सीमित समय में मैं बची हुई प्रसंगों को प्रणाम किए ले रहा हूं। स्टोरी लाइन को ज्यादा मैं अवसर ही नहीं है कि एक्सप्लेन करूं, इसलिए प्रणाम करता हुआ आगे चलूंगा। श्रीमद् भागवत में द्वारिका में जब श्री कृष्ण बैठ गए तब श्री कृष्ण का नाम हुआ योगेश्वर। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की 4 पीठ हैं। मथुरा है तत्वपीठ, वृंदावन है रसपीठ, हस्तिनापुर है कर्मपीठ और द्वारिका है योगपीठ। जहां योग योगेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ साथ एक स्यमंतक मणि का प्रसंग आया भागवत में। एक मणि थी महामहिम जो सूर्य की उपासना करके एक सत्राजित नाम के व्यक्ति को मिली थी। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि वो स्वर्ण उत्पन्न करती थी, क्योंकि स्वर्ण सूर्य के तेज से उत्पन्न होता है। हमारी भारतीय परंपरा में पंचदेवों की उपासना की गई है, यह भी जानने की आवश्यकता है। आप किन का मंदिर बना सकते? केवल 5 ही लोगों का, जिसमें सूर्य है, गणपति हैं, जिसमें भगवती हैं, जिसमें शिव हैं और जिसमें विष्णु हैं। या फिर जो इनके इनकारनेशंस और एक्सपेंशंस हैं और इन्हीं के ऊपर टिकी हुई जो उपासना प्रणालियां हैं, उन्हीं को हम महामहिम संप्रदाय कहते हैं। आज ये एकेडमिक्स है धर्म की, जिसको सेक्ट्स कहते हैं अलग अलग। जो गणपति को मानते हैं उनको गणपत्य कहते हैं, जो शिव को मानते हैं उनको शैव कहते हैं, जो विष्णु को मानते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। इस प्रकार 5 के विभाजन बड़ी विनम्रता से निवेदन किए गए। इसके अलावा जो भी कुछ है वो पंथ है। पंथ का मतलब होता है कल्ट। वैदिक उपासना में इन 5 का ही नियंत्रण रखा गया है, यह भी जानने की आवश्यकता है। इसलिए इन्हीं का ही बन सकता है। और ये 5 देव हमारे भीतर विद्यमान प्रकृति के 5 महाभूतों को नियंत्रित करना जानते हैं। एक एक एलिमेंट्स के द्वारा एक एक तत्व की उपासना हो सकती है। ये पूरा एनर्जीज का सिंक है। जिसमें सूर्य की उपासना करके स्यमंतक मणि मिली। उस स्यमंतक मणि सत्राजित के भाई ने ही कुछ असद कार्य के लिए चुरा ली, पर जब वो खो गई तो द्वारिका में सत्राजित से लेकर हर व्यक्ति ने इस बात का आरोप श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया। ये दुनिया ऐसी बड़ी विचित्र है। पता भी नहीं था, बोले नहीं मुझे लगता इन्हीं की नजर थी, इन्हीं ने चुराई है। अब क्या किया जाए? इस दुनिया में आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है, और मिथ्या आरोप तो बड़ा खतरनाक होता है। जो जानता है वो आरोप कर ही नहीं सकता, जो नहीं जानता वो ही कर सकता है। बोले नहीं नहीं इन्हीं ने कहा था कभी सत्राजित आपकी मणि कैसी है बताओ। मुझे लगता है बचपन में माखन वाखन तो लेते ही थे, आजकल मेरी मणियां चुराना भी शुरू कर दिया। और तो और बात छोड़िए, सत्राजित कह रहे थे तो ठीक बात है, पूरी की पूरी द्वारिका ही कहना शुरू हो गई कृष्ण अब तो वापस लौटा ही दो। कृष्ण बोले कमाल करते हो, मैं इतनी सी छोटी चीज क्यों लूंगा?
तुम सबको बचाने के लिए मैं मथुरा से द्वारिका तक ले आया, इतने बड़े भवन का मैंने निर्माण कर दिया, और तुम कहते हो मैं तुम्हारी हीरा चुराऊंगा। दुनिया अपना अपना काम बनाने में बड़ी निपुण है। महामहिम एक बार शिव और पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे थे, एक गांव से निकले। लोगों ने कहा देखो भैया, दोनों जन कैसे पशु पर लदे हुए हैं, बेचारा कितना दब रहा होगा। आजकल का कोई होता तो पेटा वालों को फोन ही कर देता। शिव बोले ये तो ठीक बात नहीं है, पब्लिक ओपिनियन बनता जा रहा है, चेंज करना पड़ेगा। बोले एक काम करते, पार्वती जी उतर गई, शिव बैठे रहे। दूसरा गांव आया, बोले बताओ कितना क्रूर आदमी है, अपनी इतनी सुकोमल पत्नी को नंगे पैर चला रहा है और खुद बैठा हुआ है दंभी बन करके। शंकर बोले एक्सचेंज किए लेते, तू बैठ जा देवी, मैं पैदल चलता हूं। तीसरा गांव आया, गांव वाले बोले देखो जोरू को गुलाम है, उसको ऊपर बिठा रखा, खुद नीचे चल रहा है, क्या स्थिति है। उन्होंने कहा हम दोनों ही उतर जाते, दोनों ही उतर गए। चौथा गांव आया, लोग बोले बताओ कैसे मूर्ख हैं, पशु है फिर भी पैदल चल रहे हैं। इस परसेप्शन को तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। आरोप लगाना तो सामने वाले व्यक्ति के हाथ में, पर हमारा रिएक्शन उसके प्रति कैसा है। बड़ी बारी सभा बैठी, किसी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, जनता तो बोलती रहती है। पर श्री कृष्ण बोले नहीं, इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक की बात नहीं है तो मास बात कर रहा है, तो क्या किया जाए। बोले पहली बात यह है कि एक काम करो, पहला ओपिनियन आया कि लेट्स इग्नोर इट। कृष्ण बोले इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा, ये एक प्रकार का पब्लिक सिनेरियो क्रिएट करता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, बोले एक काम करो, सत्राजित के विषय में उल्टा उल्टा बोलना शुरू करो। कृष्ण बोले इससे भी समाधान नहीं बनेगा, हमारी भी गई और उसकी भी गई। समस्या ये थोड़ी ना है, आज के समय महामहिम समस्या तक कोई नहीं जाना पा रहा, ऊपर ऊपर डाइवर्जन्स क्रिएट कर रहा है। श्री कृष्ण को भी ओपिनियन मिल रहे थे अपनी संसद में। पहला बोलता था कि इग्नोर कर दो, दूसरा बोलता था नहीं, जो सत्राजित ओपोजिशन है उसके बारे में बोलो। कृष्ण बोले इससे भी समाधान नहीं होगा। तीसरा बोले एक काम करो, पब्लिक नोटिस निकाल दो, नोटिस सो एंड सो, देखिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। वकील ने नोटिस निकाला। अब मैं समझाऊं, महामहिम तो पद पर आसीन हो गए, नोटिस तो इस समय चेतन जी निकाल सकते हैं। फलाने सो एंड सो पब्लिक नोटिस विदाउट एनी प्रूफ, आप हमको ये हीरा को चुराने के लिए फ्रेम कर रहे हैं। अगर ऐसा किया गया तो एक जबरदस्त डेफर्मेशन का केस ठोक दिया जाएगा। प्लीज सेव माय क्लाइंट वीके। वैसे अगर प्रॉपर नाम बता तो वीके यादव। वीके यादव के बोले वासुदेव कृष्ण यदुवंशी माय क्लाइंट। अब सीधी बात है, भगवान का भी वकील बनना पड़ता है। राम मंदिर में भी बने ही थे, जन्मभूमि में भी बने ही हैं, अब भगवान का तो वकील बनना पड़ेगा कई बार। बोले वीके वासुदेव कृष्ण, डेफर्मेशन का केस को बिना जबरदस्ती पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया जा रहा है। श्री कृष्ण बोले इससे भी कुछ नहीं होगा। गो टू द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज वो हीरा है कहां, उसको ढूंढो, अपने आप सब खत्म हो जाएगी बात। श्री कृष्ण खुद चल दिए, प्रसेन मरा हुआ मिला। आगे गए तो जामवंती जी के पास वो हीरा मिला, वापस लेकर के आए तो ढोल की पोल अपने आप थोड़ी देर में खुल जाती है। शास्त्रों में 4 जगह मौन रहने की बात कही, अभी तो अवकाश नहीं इतना विस्तार में उसका करूं, पर जब बात अधूरी पता हो तब मौन रहना भी अच्छा रहता है, क्योंकि बात में फिर ढोल की पोल खुल जाती है। बोले आपके भाई ने हीरा चुराया था। भैया मैंने नहीं चुराया था। तो अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए इस प्रकार इन कथाओं की सीक्वेंस से श्री कृष्ण के 8 विवाह हुए। पॉलीगैमी वॉज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस इन हिस्ट्री। बड़ी बात यह नहीं है कि भारत में बहुविवाह होते थे महामहिम, बड़ी बात यह है कि समय की व्यवस्था को बदलते देखकर भारत और भारतीय वैदिक संस्कृति उसके अनुसार अपने आदर्श को स्थापित करती चलती है।
एक समय वो भी था, पर आज के समय सीताराम और शिव शक्ति जैसे आदर्श समाज में स्थापित किए जाते हैं। पर ये सब मेटाफर है, क्योंकि योगेश्वर, द्वारिका का मतलब क्या है? इस शरीर में सारे द्वार हैं, जिसको 9 द्वार कहा जाता है। जब हम साधना में बैठे, योग में बैठे, तो सबसे पहले इन द्वारों पर ही नियंत्रण होता है। आसन को लगा करके आंखों को बंद कर लिया जाता है, कान से बनना सुनना बंद, मुख को बंद। द्वारिका, द्वारिका। और उस द्वारिका में अगर रहना है तो श्री कृष्ण 8 पटरानियों के साथ रहते हैं। ये 8 पटरानियां कौन सी हैं? ये मेटाफर है। 8 पटरानियां अष्टांग योग की स्वरूप है। रुक्मणी जी, जामवंती जी, सत्यभामा जी, कालिंदी जी, मित्रविंदा जी, नागनिजीति जी, भद्रा जी, लक्ष्मणा जी, ये एक एक करके एक एक प्रकृति की स्वरूधा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये मेटाफर है। इस द्वारिका में बैठ करके कृष्ण 8 पटरानियों के साथ नहीं है, यह अष्टांग योग के विधान से पूर्ण है भव्य राज्य में। और एक बात और है, वस्तु के होते हुए उसका त्याग करना बड़ी बात है। खाने को है ही नहीं तो व्रत ही करना पड़ेगा। मामे में एक व्यक्ति मुझसे मिले, बाद में तो वेश बदल लिए, ऐसे कपड़े पहन लिए थे उन्होंने। हमने पूछा कौन है घर में? बोले नहीं, हम ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचारी रहे। बाद में पता चला कोई शादी करने को तैयारी नहीं हुआ था। ये तो 10 साल मैट्रिमोनियल्स में दे दे के थक गए। जब कोई शादी करने को तैयारी नहीं हुआ तो फिर ब्रह्मचारी ही रहना पड़ेगा। पर जिसके पास प्रस्ताव पर प्रस्ताव भरे हुए हो और अगर वो भी उससे निवृत्त रहे तो बड़ा आदमी है। खाने को है ही नहीं तो व्रत करना ही पड़ेगा। जब खाने को है और उसके बाद कोई कहे नहीं आज मेरी एकादशी है। कल बड़ी दिव्य एकादशी थी और राजभवन में भी सबकी एकादशी थी, तो बड़ी बात है। राम का वनवास वन में है और भरत का त्याग महल में है, इसलिए बड़ा है। साधन के न होते हुए उसका त्यागना छोटी बात है। इन सब साधनों के बीच में रहते हुए कमल की तरह उससे ऊपर उड़ जाना महावैराग है। श्री कृष्ण अष्टांग योग के रूप में इन अष्टपटरानियों के साथ विराजमान रहते हैं। एक बार नारद जी पधारे द्वारिका में। मैं जरा सूक्ष्म सूक्ष्म जल्दी जल्दी कह रहा हूं, समय ही उतना है। नारद जी के मन में विचार हुआ, देख करके तो हम ये 8 हैं, 8 को भी कैसे मैनेज कर रहे हैं। बड़ी टैलेंट की बात मालूम पड़ती है। किसी ने मुझसे कहा तुम्हारे भगवान इतनी शादियां करते हैं, शादी के नाम में तो 16,108 है मामा। बोले इतनी शादियां करते। मैंने कहा जब तो हमारे भगवान है, तू करके दिखा, तेरा भी मंदिर बना देंगे कल से। विचार करना चाहिए पहले। नारद जी के मन में इच्छा बनी तो अपने साथ एक फूल लेकर आए और वो फूल उन्होंने रुक्मणी जी को देकर सत्यभामा के पास जाकर के कहा, आप देवी बुरा न मानना, पर श्री कृष्ण आपसे प्रेम नहीं करते। क्यों? बोले मैं तो आपको देने के लिए फूल लाया था, उन्होंने रुक्मणी को दिला दिया। ये 2 प्रकार की नारियां साहित्य में वर्णित है महामहिम। एक है वामा नायिका, एक है दक्षिणा नायिका। वामा नायिका कौन सी है? दक्षिणा नायिका कौन सी है? जो पति के सामने हाथ जोड़कर बैठी रहे। और वामा नायिका कौन सी है? आपको पति जिसके सामने हाथ जोड़ के बैठा रहे। वामा नायिका और दक्षिणा नायिका। रुक्मणी जी दक्षिणा है, सत्यभामा वामा है। कृष्ण से नाराज हो गई, बोले मैं तो तेरे लिए पूरा पेड़ लेकर आता हूं, तो चिंता क्यों करती है? भगवान का एक नाम है मान विमोचन पंडिता। अगर अच्छे गृहस्थ में रहना है तो मान का विमोचन करने में व्यक्ति को पंडित होना चाहिए। एक बार किसी ने कह दिया, राधा रानी ने कृष्ण ने कहा आपका मुख तो चंद्रमा जैसा लग रहा है। राधिका बोली चंद्रमा में तो कलंक है, मेरे मुंह पे कहां कलंक? नाराज हो गई।
तो कृष्ण बोले कलंक मैं ही तो हूं। हाँ फिर ठीक है। मनाने में पंडित आदमी होना चाहिए, जो मना ले वो पंडित, शास्त्रों में वर्णित। पूरा पेड़ लेकर आए, तब एक भौमासुर नाम के असुर का वध किया, जिसके कारागार में 16,100 महर्षियां बंद थीं, उनको मुक्त किया गया। अब महामहिम ये तो स्टोरी लाइन है, पर इसको समझना जरूरी है। कृष्ण योगेश्वर हैं, अष्टपटरानी अष्टांग योग है, और 16,000 नाड़ियां हैं शरीर में। योग के द्वारा उन संपूर्ण नाड़ियों का ऊर्ध्वगमन, अभी अधोगमन है। फ्लो ऑफ एनर्जी अगर डाउनफॉल जा रही है तो कैसे काम चलेगा? ऊर्ध्वगमन। ये पूरी द्वारिका लीला का संवैधानिक विवेचनात्मक अनुभव है। अब इस पर भी बहुत सारे लोग हर एक कहानी के पीछे सोशल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल डिफरेंट प्रकार की परसेप्शंस होते हैं, इंटरप्रिटेशंस होती हैं। अगर सही में विचार किया जाए तो 16,100 एक भौमासुर नाम के असुर के द्वारा उनका शोषण हुआ है। दे हैव बीन किडनैप्ड, और बहुत सालों तक उन्हें जेल में रख के मोलेस्ट किया गया। क्या नहीं किया गया? श्री कृष्ण ने उसका वध तो किया। अब मुश्किल आई सोशल इश्यूज, घर में पहुंच करके उनको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। रोती हुई सत्यभामा के पास पहुंच गई। इससे दुनिया से तो बड़ा वो उसका जेल थी। कम से कम हम रह तो रहे थे, यहां तो स्थिति और खराब है, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। सत्यभामा जी ने कह दिया चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका कृष्ण होता है। जाओ, तुम सबको वो एक्सेप्ट करेंगे। बोले एक्सेप्ट कैसे करेंगे? ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। उस समय नारियों की श्रेणी में श्री कृष्ण ने स्त्रीत्व की रक्षा करी। अब कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं बहन बना लेते। अगर प्रॉब्लम थी, आज की आइडियोलॉजी तो ये कह सकती है, क्योंकि एक बहुत फॉरेन थॉट्स दिमाग में घुसे हुए हैं। It is not just for the mere pleasure that the polygamy has been practiced. उस time there was an incident, especially there's a whole rule of 1,000 years on this country. There are many things happen like this. Always एक गोल दूसरा होता है, पर श्री कृष्ण ने इसके लिए थोड़ी ना किया। बहन बना लेते। आप कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि विवाह की क्या जरूरत थी, बहन बना लेते। वो बहन बना लेते तो एक और नई इशू खड़ा हो जाता, एक और नया इशू खड़ा हो जाता कि अब उसका विवाह किसके साथ होता, और जिसके साथ होता वो भी यही कहता जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ कृष्णा आई हैव मैरिड यू, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम लीडर द्वारिका के कृष्ण ने कहा, इसलिए इस स्थिति के बाद भी मैंने तुमसे शादी करने को हां बोला। यही हुआ था गांधारी के साथ। गांधारी चाहती नहीं थी महाभारत में धृतराष्ट्र से विवाह करना, अंधा था, पर स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया भीष्म ने, और उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी कि भीष्म से द्वंद्व करे। भीष्म ने कहा अगर विवाह नहीं किया तो फिर हमले के लिए तैयार हो जाओ। बोले अच्छा ठीक है। धृतराष्ट्र तो अंधा था ही, गांधारी ने भी आकर आंखों में पट्टी बांध ली। अब माता पिता दोनों ही पट्टी बांध लेंगे तो फिर घर में सुयोधन दुर्योधन ही हो जाएगा। फिर इसको कौन रोक सकता है, कौन चेंज कर सकता है? दोनों ही पट्टी बांध देंगे तो। दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। दोनों में विचार किया जाए तो स्त्री पुरुष के अस्तित्व में ही अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है, मानसिक अंतर है, वैचारिक अंतर है।
मैं आपसे निवेदन करूं, पुरुष, महामहिम सोचता है, न्यूरोलॉजिस्ट ने इस पर, साइकेट्रिस्ट ने इस पर विचार किया, पुरुष सोचता है लाइक बॉक्सेस। एक बॉक्स में फाइनेंस है, एक बॉक्स में फैमिली है, एक बॉक्स में सेल्फ है, एक बॉक्स में घर है, एक बॉक्स में प्रोफेशन है, फिर उसी में एक बॉक्स में सोसाइटी है, एक में पॉलिटिक्स है। और वो जब एक बॉक्स में रहता है तब एक बॉक्स में रहता है। और स्त्री का बुद्धि कैसे होती है? वो घर वाले बॉक्स के में एक बॉक्स है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स वाले बॉक्स में एक और बॉक्स है इमोशनैलिटी, उसमें एक और बॉक्स है रिलेशन। वो सब आपस में कनेक्टेड होता है, आपस में कनेक्टेड है। स्त्री सदा सेल्फ एस्टीम्ड होती है, पुरुष ईगोस्टिक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, स्त्री ऑलवेज सेल्फ स्टीम्ड होती है। इसलिए मैं निवेदन करूं, साइकोलॉजिस्ट ने इस पर खूब विचार किया, पुरुष बड़ी आसानी से किसी की भी प्रशंसा कर सकता है, क्योंकि ईगोस्टिक होता है। 2 मिनट में कर देगा, क्योंकि उसको अपना काम बनाना है। 2 मिनट में घुमा सकता है बात। अभी तो खूब प्रेम से, अरे वाह आपसे बढ़िया कोई नहीं, फिर थोड़ी देर में कहेगा इसको जल्दी खिला के भेजो। उसको अपना काम बनाना होता है। स्त्री ऐसा नहीं कर सकती, वो सेल्फ एस्टीम्ड है, ईगोस्टिक नहीं हो सकती। इसलिए वो प्रशंसा भी बड़ा विचार करके करेगी, इतनी आसानी से प्रशंसा नहीं कर सकती। पुरुष इतनी आसानी से निंदा नहीं। मैं आपको एक निवेदन करूं, मनोवैज्ञानिकों ने एक बात कही है, पुरुष की प्रशंसा ज्यादा सीरियस नहीं लेना और स्त्री की निंदा ज्यादा सीरियस नहीं लेना। निंदा को 60% डिस्काउंट कर लो और प्रशंसा को 1 पर 3 फ्री। ये उसका विचार है, ये स्वाभाविक विचार है। ये इसकी सहज स्वाभाविकता है। तो जब ऐसी अनुभूति प्रकट होती है, पहले तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, महामहिम के लिए एक बार ताली बजावें। हेमा जी हमारे यहां से पधारी हैं, आप आगे बढ़े। मेरी महामहिम बड़ी विनम्र आपसे प्रार्थना है, क्योंकि आप इस कथा की परीक्षित हैं। मैं महामहिम से प्रार्थना करूं, महामहिम आप इस कथा की परीक्षित हैं और आपने 7 दिन एक आसन पर बैठकर सुना है। अगर आपको सहजता लगे तो आप अपने आसन पर फिर से विराजें, और मैं हेमा जी को अगर उचित लगे तो वो अगर बीच में आ जाए या इधर वाली सीट पर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अनुष्ठान है और हम एक ही आसन पर उसका आस्वादन करते रहे। मुझे क्षमा कीजिएगा। वाह, हाँ सही है। अब और सब व्यवस्थित हो गया। हाँ, आपकी विनम्रता का आपने स्मरण रखिया और आपकी पदवी का हम लोगों को स्मरण रखना है। दोनों की बात निभ गई, तो दोनों का विचार अपना अपना है। हालांकि अब मैं इस विषय को आगे नहीं ले जाऊंगा। सेल्फ एस्टीम्ड, सेल्फ एस्टीम स्त्री का स्वभाव होता है, सेल्फ एस्टीम्ड। ईगो रखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किस चीज का ईगो? अथॉरिटी में ईगो आता है। वो जिस घर में रही, अब वो 20 साल बाद उसे छोड़ना पड़ा, फिर वो पत्नी बनकर रही तो बालक होते ही फिर वो शिफ्ट हो गया,
फिर विवाह होते ही फिर और शिफ्ट हो गया, फिर पोते होते ही वो और शिफ्ट हो गया। इसलिए किसी स्टेबल चीज पर तो ईगो रखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते स्त्री सेल्फ स्टीम्ड हो सकती है, पुरुष ईगोस्टिक हो सकता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। दोनों का मनोविज्ञान बिल्कुल विपरीत है, मनोविज्ञान। इसलिए पुरुष अपने विचार से बहुत बार चेंज कर सकता है। महामहिम, पश्चिम का एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ वायरन, ये सब विशेष पश्चिम के एक विचारक काल का युग हुआ था। कीट्स, मिल्टन, उन श्रेणी में वायरन की एक अपनी स्थिति है। पर वायरन की बायोग्राफी आप पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी, मैंने उसको पढ़ा, मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। एक ही अंतर पड़ता है, पश्चिम के दार्शनिक का विचार और आचरण में जमीन आसमान का अंतर है, और भारत के विचार और आचरण में कोई अंतर नहीं है। मुझे नहीं पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा विद्वान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा हुआ, पर अगर उनके निजी जीवन पर विचार किया जाए तो कुछ अलग अनुभूतियां मिलती हैं। वायरन 8 शादी करता है, उसने खुद ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, इट इज अवेलेबल टू द मार्केट। 8 बार उसने शादी करी, क्योंकि ही वॉज पोएट, कवि। मैं आई एम सो सॉरी, पर मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मोटिवेशन के बाद पावर भी होनी चाहिए। फिर भी उसकी 8 शादियां हुई हैं। उसने पहले से किया, फिर उसने ना दे कुड बी बेटर, कोई जरा सी नोक-झोंक होती, कुड बी बेटर। और सबसे मजे की बात यह है, तब उसके बाद ही उसने विचार किया कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूं और हाईलाइट करूं। जब वो 8वीं शादी चर्च में करके और अपनी नए बिल्कुल ब्राइड ग्रूम सीढ़ियों से उतर रहे थे, मामी, अब तो उसने सोचा अब तो मेरा 8 बार शादी करके मेरा भी इंटेलेक्ट इतना हाई हो गया है कि आई एम चूजिंग द बेस्ट वन नाउ, देयर इज नो अदर, इससे बढ़िया को हो ही नहीं सकती। तब उसने 8वीं शादी करी, और 8वीं शादी करके जब वो सीढ़ी से वापस उतर रहा था, उसी समय चढ़ते हुए उसने एक और स्त्री को देखा। उसने कहा ये तो और अच्छी हो सकती है। और वायरन कहता है फिर मैं घंटों तक वहां खड़ा रहा। मुझे पहली बार शॉक लगा कि व्हाट आई एम डूइंग। और तब उसने अपनी बायोग्राफी में इसका मेंशन किया, पौरुषिक विचार किस स्तर तक आगे जा सकता है। स्त्री, हां देखो एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, ये बात तो ध्यान रखनी चाहिए, वो ज्यादा कमिटेड हो सकती है। ये दोनों की अपनी अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति है। एक गर्भवान है, एक गर्ववान है। भ और व का अंतर है। एक गर्ववान है, एक गर्भवान है। दोनों एनर्जीज अलग अलग रूप में प्रेषित होती हैं, और उसी को पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज करते हुए ऊर्जा का सन्निपात व्यष्टि से समष्टि तक कर देना योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यह अद्वितीय गृहस्थ लीला है। इस प्रकार इसके अलग अलग डायमेंशंस कहे गए हैं। अगर हम स्पिरिचुअल वैल्यूज के द्वारा इसको समझें तो रुक्मणी के द्वारा श्री कृष्ण ने काम को जीता। रुक्मणी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन ऑफ हर काइंड, and everyone was wanting her. पर श्री कृष्ण ने कभी ट्राई नहीं किया। इट इज हर हु सेंट हिम द लेटर, हमने कल ही एक्सप्लेन किया था। तो श्री कृष्ण ने उसके प्रेम को स्वीकार किया, रुक्मणी से काम को जीता, जामवंती जी से क्रोध को जीता। जामवंती को जीतने का मतलब है क्रोध को जीतना। सत्राजित के द्वारा लोभ को जीता। कालिंदी के द्वारा, कालिंदी ज्ञान रूपा है। पहले जब 3 हमारे अंदर के विकारों की निवृत्ति होगी, तब सद संस्कारों की उत्पत्ति होगी।
पूरा ग्लास साफ नहीं होगा तब असली चीज कहां से भरेगी। कालिंदी ज्ञान रूपा है, मित्रविंदा तपो रूपा है, नागनी जीती जिनका नाम सत्या भी है वो भक्ति रूपा है, भद्रा जी सांख्य रूपा है और लक्ष्मणा योग रूपा है। ऐसा टीकाकारों ने वर्णन किया है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। इवन द होल वेस्टर्न फिलॉसफी, इवन क्रिश्चियनिटी बिलीव्स इन मैटर एंड स्पिरिट, जिसको हमारे यहां प्रकृति और परमात्मा कहते हैं। गीता में कहा प्रकृति अहम बीज पद पिता, और प्रकृति 8 प्रकार की है। गीता में शब्द आया भिन्न प्रकृतिरष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। उनके साथ भगवान का सिंक योगेश्वर की योगमयी अद्वितीय लीला है, मैटर एंड स्पिरिट। ऐसे ध्यान धारणा आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि के साथ व्यक्ति सिद्ध होता है। ध्यान से शुरू होकर समाधि तक पहुंचना। महामहिम ध्यान और समाधि में अंतर क्या है? बाहर से आई प्रॉब्लम से कोई डिस्टर्ब नहीं हो, यह ध्यान है महामहिम, और अंदर से आई प्रॉब्लम से कोई डिस्टर्ब नहीं हो, यह समाधि है। इससे ज्यादा मैं आपको और कंटेम्पररी परिभाषा क्या बताऊं। आंख बंद करके बैठने का मतलब ध्यान नहीं होता। आंख बंद करके बैठ जाने से तो अभिनय भी हो सकता है। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि सामने वाला आदमी ध्यान में बैठा है कि नींद में बैठा है। मेरे पिताजी कहते थे खास कथाओं में सबसे बड़ी सेवा ही एक होती है, कोई बगल में सो रहा हो तो उठा दो, और तो क्या सेवा होगी, डिस्टरबेंस हो जाएगा। पर जिसको उठाना उसकी तरफ देखना नहीं, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं कि मैं सो रहा था, बल्कि बिल्कुल सीधा देखना, बल्कि वो तो नाराज और हो जाएगा, पता है मैं तो ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला था, अभी परमात्मा प्रगति होने वाला था, तूने डिस्टर्ब कर दिया मुझे। जब अंदर की जब बाहर की ट्रबल्स खत्म हो जाए तो ध्यान है। जब आप ध्यान में बैठ गए कथा में, तो आना जाना बैठना उठना बोलना देखना कुछ भी बाहर की क्रिया समाप्त हो जाएगी। जब आप ध्यान में हैं तो बाहर अंतर ध्यान होगा और अवेयरनेस एक तरफ आ जाएगी। ध्यान का मतलब है बाहर की ट्रबल से खत्म। इसलिए एक्स्ट्रास को हटा के कंसंट्रेटेड हो जाना ही तो ध्यान है। जनरली आज की परिभाषा केवल ध्यान को कंसंट्रेशन तक सीमित रखती है, और कंसंट्रेशन हम और भैया बैठे उस दिन कितनी देर बात करते रहे। कंसंट्रेशन कोई पोस्चर नहीं है। मेरे खुद की गुरुतुल्य मेरे दोनों बिटियाओं की भी प्रधान शिक्षक शिक्षा गुरु आदरणीय उत्तरा मैम भी आज बैठी हैं। ज्यादातर कोई बस आंख लगा के सामने बैठा हो, यूं बैठा हो, भैया ऐसा कह रहे थे, यूं बैठा हो, तो ही इज कंसंट्रेटिंग, नो ही इज इन द प्रेशर। कंसंट्रेशन इज द अवेयरनेस। मैं आपसे निवेदन करूं महामहिम, रोज मुझे एक व्यक्ति मैसेज करता है, मेरा बहुत परिचित व्यक्ति है। अभी ये कथा लाइव तो कहीं रिले नहीं हो रही, फोटोग्राफ्स जाती हैं, और रोज रात्रि में मैसेज आता है। मुझे पूरा भरोसा है महाराज, सुबह 8 से मैं बैठ जाता हूं अपने मंदिर में, और बस मैंने जो जो जीवन भर सुना है मैं उसका स्मरण करता हूं। ठीक 10 बजे उठता हूं, और महामहिम मुझसे बोला, आप कह नहीं सकते महाराज कि मैं भी उपराष्ट्रपति भवन में बैठा कथा नहीं सुन रहा। मैंने तो उसको कहा आजा, पर वो अपनी सीमितताओं से नहीं आ सकता था, थोड़ा दूर भी रहता है। उसने मुझे कहा उसको पता नहीं है। ठीक 10 बजे के बाद मैसेज आया, आज तो कृष्ण जन्म हो लिया ना महाराज, आज तो बड़ा सुंदर उत्सव हुआ ना, कल तो रुक्मणी मंगल हुआ ना, कल आपने जरूर प्रकृति के विषय में कुछ कहा होगा, मैंने वहां ये सुना। एक बढ़िया सा पैराग्राफ बनाकर मुझे भेज देता है। एक सर्वोत्तम श्रोता का गुण है ये।
बाहर की चीजें समस्या न दें, ये ध्यान है। पर कई बार बाहर की चीजें समस्या तो नहीं देती, पर अंदर वाली चीजें तो ज्यादा समस्या देती हैं। अंदर वाली चीजें भी समस्या देना बंद कर दें। उसके लिए हमारे यहां बहुत से मंत्रों की साधनाएं बताई गई हैं, बहुत सी चीजें बताई गई हैं कि भैया अगर आप अपने इनर को एक पर्टिकुलर चीज पर कंसंट्रेटेड कर लो तो हो सकता है कि अंदर की चीजें भी समस्या देना समाप्त कर दें। पर इन अभ्यासों के द्वारा उस सिंक तक पहुंचना है। ध्यान और समाधि की ये व्याख्या कृष्ण के गृहस्थ में बड़ी विनम्रता से वर्णित की गई है। तब भागवत जी के क्रम में आगे चलकर जरासंध, पौंड्रक, साल्व, विदुरथ, इन सबों के प्रसंगों का बड़ा विस्तार से वर्णन हुआ है। बड़ी भारी इसी क्रम में इस नगर के निर्माण का वर्णन आया जिस नगर में हम बैठे हुए हैं, इंद्रप्रस्थ, जो कौरव और पांडवों के बीच में हुए युद्ध के कारण ये भूमि दी गई और भगवान ने इस भूमि को ऐसा वास्तुशिल्प प्रदान किया कि अद्वितीय होकर अभी भी वर्षों वर्षों से देश का केंद्र बनी हुई है। इस इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, वहां भगवान की अग्र पूजा का विचार हुआ। और आश्चर्य की बात यह थी महामहिम कि जब निर्णय हुआ अग्र पूजा कृष्ण की जाए, तब पता चला कि ये गए कहां। अर्जुन से पूछा तेरे मित्र हैं, तुझे पता है कहां है? ढूंढने पर पता नहीं चलता था कहां है। युधिष्ठिर से पूछा, नकुल, सहदेव, भीम, सबसे पूछा, कृष्ण का पता नहीं, खोज करो भैया कहां चले गए। जब देखा कि सब अंदर थे, उस समय श्री कृष्ण द्वार के ऊपर खड़े हुए थे और आने वाले अतिथियों को हाथ जोड़कर स्वागत करते थे। पांडव जरा पूजा के काम में व्यस्त हैं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ आप आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं। और आने वाला व्यक्ति अपना जूता चप्पल गलत उतार देता तो अपने पीतांबर से मार्जित करके उसको व्यवस्थित लगा दिया करते थे। अत्यंत सबल होकर के भी सरल होना उपलब्धि है। जीवन के 3 गुण हैं, एक सबलता, एक सरलता, एक सजलता। ये तीनों गुण विलक्षण हैं सबके और सब एक दूसरे के पूरक हैं। बिना सबल हुए सरल हुआ ही नहीं जा सकता, दुर्बल हुआ जा सकता है। अगर आप सबल न हो तो आप सरल नहीं हो, आप दुर्बल हो। कोई आगे बैठने वाला व्यक्ति पीछे बैठ जाए तो सरल है। अभी जिसको आगे बैठने की सामर्थ्य नहीं है और वो पीछे बैठ कर के कहे कि हम तो बड़े सरल है, ना, सरल नहीं है, दुर्बल है। दोनों चीजों में बड़ा अंतर होता है। जब तक पात्र भरेगा नहीं तब तक चढ़ेगा भी कैसे, तब तक खाली भी कैसे होगा। किसी को ऊपर भी तो जाना पड़ेगा नीचे आने के लिए। न्यूटन ने यह तो देखा महामहिम कि एक पेड़ से सेब नीचे गिरा। ऐसी कहानी सुनाई जाती है कि न्यूटन बगीचे में बैठा था, कई उत्पत्तियां ऐसे ही हुई। कहते चाय भी, पानी उबल रहा था, चाय की पत्ती गिरी, चाय बन गई। न्यूटन फुर्सत में बैठा अखबार पढ़ रहा था, देखते सेब ऊपर से नीचे गिरा। न्यूटन ने सोचा कि नीचे ही क्यों गिरा, तो उसने खोज शुरू करी एंड वी कुड फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। बट अगर कोई इंडियन फिलोसोफर बैठा होता, आई वुडंट से साइंटिस्ट बट दो ये फिलोसोफर बैठा होता, तो एक प्रश्न न्यूटन से कर सकता था महामहिम कि तूने ये तो देखा कि सेब ऊपर से नीचे गिरा, पर तू ये देखना कैसे भूल गया कि उससे पहले बीज से पेड़ ऊपर उठा। There was some anti-gravitational force too, जो खींच रहा था उस पेड़ को ऊपर। ऊपर नहीं खींचता तो ये फल भी ऊपर से नीचे कैसे गिरता है। फल का नीचे गिरना उसकी जड़ता है और पेड़ का नीचे से ऊपर उठना उसकी चैतन्यता है, उसकी चेतनता है। ये तो जड़ता है जो, अब तो उसको लाइफ की जरूरत नहीं है इसलिए वो नीचे गिर गया। पर जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, जिसके अंदर लाइफ फोर्स है, जिसके अंदर एनर्जी है, वो जमीन से ऊपर उठ रहा है। पश्चिम में हुआ था ना, इसलिए उससे किसी ने प्रश्न नहीं किया। भारत में होता तो कणाद, गौतम, पतंजलि उसे घेर लेते। अब पूछते भाई
गिरना तेने देखा, चढ़ना नहीं देखा, भरना नहीं देखा, बढ़ना नहीं देखा, उतरना तूने देखा। सबका अपना अपना अनुभव है। सबलता के बाद सरलता की शोभा है। वाल्मीकि रामायण का एक अद्वितीय प्रसंग है। जब सीता जी की खोज हो गई तो राम कहते हैं 4 महीने हम, जब सुग्रीव को राज्य गद्दी मिल गई तो राम कहते हैं हम 4 महीने प्रतीक्षा करेंगे। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने एक श्लोक लिखा है, सर्व समर्थ राम तथापि राम समयम प्रतीक्षते। सर्व समर्थ होते हुए भी रघुनाथ एक पत्ता फेंक दे तो प्रलय हो जाए, पर उसके बाद भी 4 महीने अच्छे समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबलता और सरलता की जोड़ी है। एक पहलवान, एक बड़ा कमजोर आदमी एक हिंद केसरी पहलवान से बोला, मां मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे सामने आके तो खड़ा हो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, अभी आ जा। पहलवान ने पकड़ के उस कमजोर के गाल पे एक चांटा मारा। 10 मिनट तो गिर ही गया, फिर उठ के खड़ा हुआ। बोले तूने सच में चांटा मारा? बोले हां। बोले सच्ची मार दिया? बोले हां। सीरियसली तूने मेरे गाल पर चांटा मार दिया? बोले हां। बोले सीरियसली मारा? फिर ठीक है, मजाक मुझे पसंद नहीं है, नहीं मैं तुझे छोड़ता नहीं, सीरियसली मार दिया। सबलता के बिना सरलता दुर्बलता है, और दुर्बलता को सरलता कहना हास्यास्पद है। दुर्बलता को सरलता कहना, वीकनेस को अपनी हम्बलनेस कहना हास्यास्पद है, लोगों को हंसी आती है। दोनों में बहुत अंतर है। सबल होने के साथ सरल, और सरल होने के साथ कभी कभी सजल। हम अत्यंत भावनाओं से भरे हों। भावना आदमी को इंसान बनाती है, भावना न हो तो मशीन हमसे बेटर काम कर लेती है। ऐसा दिव्य प्रसंग आए हैं गंगा के किनारे। हमने घाटों की व्याख्या आपके सामने की थी। शुक वाले घाट पर चलते हैं। वहां परीक्षित ने प्रश्न किया कि मुझे कोई मीठी सी एक बात सुना दीजिए, आज मेरा लास्ट डे है। A कथा लाइक अ डेजर्ट। तो परीक्षित सुखदेव जी कहते ठीक है, अब तो श्री कृष्ण द्वारिका में है, पर फिर भी एक मीठी सी कथा है, और वो है कृष्ण के मित्र सुदामा की। मैं तुझे सुना देता हूं। मैं शास्त्रों से जुड़ना जरूरी है। आपको एक निवेदन करूं, और सब यहां बैठे लोगों का आश्चर्य होगा, पूरी भागवत में सुदामा नाम ही नहीं लिखा है। इट इज लेटर ऑन मेनी पीपल हैज क्रिएटेड इट टू आइडेंटिफाई, but the name is never mentioned anywhere. अगर हम अध्ययनशील हो जाएं तो बहुत सी ऐसी चीजें निकलेंगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। दोनों उज्जैन में सांदीपनि जी के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के उपलब्ध हैं। कृष्ण ऐश्वर्य साम्राज्य के सम्राट हैं, सुदामा निर्धन साम्राज्य के सम्राट हैं। उनसे बड़ा कोई धनवान नहीं, उनसे बड़ा कोई निर्धन नहीं। एक समृद्ध देश तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष में मित्रता हो जाए। हमारे यहां महामहिम गणपति की परिकल्पना है, और गणपति का अस्तित्व ही डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक लीडर का स्वरूप है। गणपति के कान बड़े हैं, कहने का मतलब यह है जो ज्यादा सुन सकता है। गणपति की नाक बड़ी है। एक किसी भी देश का खुफिया विभाग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। गणपति का पेट क्यों बड़ा है? बोले क्योंकि उसको बहुत सी बातें गुप्त रखनी पड़ती हैं। और सबसे आश्चर्य की बात मुझे गजब की लगती है, अगर सफल होना है
तो गणपति को चूहे पर बैठना होगा। जो सब जगह नहीं जा सकता उसकी दोस्ती उससे होनी चाहिए जो सब जगह जा सकता है। हाथी सब जगह नहीं घुस सकता, पर चूहा किसी भी बिल में घुस सकता है। समाज का सबसे बड़ा अस्तित्व किसके साथ जुड़ा हुआ है? सबसे छोटी चूहा से। हाथी और चूहे का संबंध है। राजनैतिक दृष्टि से गणपति के स्वरूप को देख लिया जाए तो इस पूरे प्रजातंत्र की व्यवस्था का प्रणिधान कैसे होना चाहिए, उसका विधान उनके स्वरूप में प्रकट होता है। सुदामा सुशीला के द्वारा प्रेरित हुए कि जाओ कृष्ण से मिलकर आओ। एक बार मिलके तो सुदामा की एक भावना होती थी कि वो 5 घरों में जाके भिक्षा मांगते थे, और जो मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, तृप्त रहते थे। बोले कोई बात नहीं, आप एक काम करो ना, मांगते 5 ही घरों में हो, घर का चुनाव तो कर ही लेते हो ना कभी कभी। मेरा मानना है अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते। अब पत्नी रोज ही पीछे पड़े तो एक ना एक दिन तो पति को करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो बोले ठीक है मैं जाने को तैयार हूं, पर एक चीज का नियम बता कि खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, तेरे पास देने के लिए कुछ है। अब यही तो समस्या थी। फिर भी सुशीला बोली बड़ी मुश्किल से तो मांगे हैं। दौड़ करके पीछे गई, पड़ोसी के घर तो कुछ था नहीं, चावल साफ होने आए थे, बचे उन लोगों ने खा लिए थे, थोड़ा सा उनका जो छानन बीनन होता है वो बचा था। सुशीला ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करना, पर मैं अपनी योग्यता से बढ़कर भेज रही हूं। बड़े प्रेम से उसको लिया। अब समस्या हुई उसको बांधे किसमें, बड़ी मुश्किल से। अब आजकल तो मां पैकिंग का जमाना, चीज बड़ी थोड़ी ना होती, पैकिंग बड़ी होती है। पैकिंग, मैं उस दिन महामहिम को बता रहा था, इंग्लैंड में एक चॉकलेट मिलती है 1500 पाउंड की, एक ही पीस है, और इतना आडंबर है उसमें। बड़े बॉक्स के अंदर, फिर छोटा बॉक्स, फिर उसके अंदर फिर एक टेबल आती है, फिर एक आपको ग्लव्स मिलते हैं, फिर सैनिटाइजेशन करिए, फिर ग्लव पहनिए, फिर उसके बाद में एक माउथ वॉश मिलता है, फिर वो माउथ वॉश कीजिए, फिर उसके बाद में उसमें एक मैनुअल लिखा है कि चॉकलेट खानी कैसे है, फिर वो क्लिप लीजिए क्योंकि हाथ की फ्रेग्रेंस से उसका गुड टू स्मेल खराब हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, एंड यू हैव टू पिक इट अप विद अ क्लिप एंड देन यू हैव टू स्मेल इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन यू हैव टू पुट इट ऑन द टंग. Then it slowly melts, and then I have water in my mouth. टेक्निक है। एक मामा बांजे के जन्मदिन पे गिफ्ट लाया 6x6 का, 4 जने उठा के लाते थे। सबने कहा मामा क्या उठा लाया। बाद में जाके सबसे पहले खोला तो 6x6 के अंदर 4x4 का डिब्बा, 4x4 के अंदर 2x2 का डिब्बा, 2x2 के अंदर 1x1 का डिब्बा, 1x1 के अंदर 6 इंच बाय 6 इंच का डिब्बा। उसको खोला तो झुंझुना निकला। हाँ। पैकिंग में आदमी बस तो वही होती है। दुनिया बड़ी, पहले सब ऑर्गेनिक ही होता था, पैकिंग पहुंचते पहुंचते वापस ऑर्गेनिक तक आ गई, दाम बढ़ा दिया गया। बड़ी मुश्किल से छानन बीनन को पैक किया, सुदामा जी को दिया। सुदामा बड़ी विनम्रता से द्वारिका की तरफ पहुंचे। बड़ी संकोच होता था, मैं कैसे पहुंचूं। द्वारपालों से जाकर विनती करी, श्री कृष्ण का सख्त निर्देश था। द्वारपाल घबरा करके भागे भीतर। कृष्ण बैठे थे भवन में, जाकर निवेदन किया द्वारिकाधीश की जय हो। द्वार के ऊपर एक विप्र पधारे हैं, उज्जैन में आपके संग पढ़ते थे, उनका कहना है लंबी यात्रा करके आए हैं, नाम अपना सुदामा कहा है। सुनते ही कृष्ण अधीर हो गए, सीढ़ियां उतरना भूल गए, पीतांबर स्खलित हो गया, पादुका पहनना विस्मृत कर बैठे और दौड़ते हुए द्वार पर जाके सुदामा को हृदय से लगा लिया। लेकर के आए, विचार किया कहां बिठाऊं, ये तो मंत्री का आसन है, ये तो सेवक का आसन है। अपने ही आसन पर बैठा के स्वयं चरण चौकी पर बैठ गए। ऊपर से नीचे तक देखा, खलबाट, पोपला मुख, ब्रह्म ज्योति मस्तक पर, अस्थि कंकाल मात्र शरीर। चरणों में देखा तो बिबाइयां फटी हुई थी, हृदय अधीर हो गया। रुक्मणी गर्म जल लेकर आ, मित्र के चरणों से रक्त बह रहा है, पर देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं और नैनन के जल सो पगध होए।
मित्रता की चरम सीमा। सुदामा हतप्रभ हो गया। वहां रहे जहां रुक्मणी रहती है, बहुत दिन निकल गए। पूछा घर के क्या हाल चाल, बोले ठीक है, जाने को तैयार हूं, जाता हूं। ठीक प्रस्थान कर मित्र विदाई करी श्री कृष्ण ने। जाते समय बोले रुक्मणी जो ये कपड़ा बड़ा पहन के आया था लेके तो आना, तू तो खाली हाथ चला आया, ये ले जाने के लिए नहीं थे, यूज करने के लिए थे, उतारिए उतारिए। रुक्मणी बोली ब्राह्मण को देकर ले ले, बोले ब्राह्मण बाद में, मेरा मित्र पहले, उतारो उतारो। मनी मन सुदामा ने सोचा पहले पता होता कि लंगोटी बांध के जानी तो कम से कम धोके तो सुखाई देता। लोग अब तो बहुत माल मिल गया, बांध बूंद के लंगोटी फिर चले। बोले कुंडल उतार, सब उतार। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब उतार उतार के वापस दिए। मनी मन सोच रहे सुदामा कृष्ण खातिर करने में तो एक नंबर के, लेने देने में कमजोर मालूम पड़े। पर जैसे ही सेवा करके और वापस पहुंचे महामहिम, पूरी द्वारिका सुदामा के चरणों में गिर गई। हमने आज तक ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा। बड़े बड़े देखे इन महल में आते, पर नंगे आए थे, पर लौटते समय ट्रकों माल भर करके ले गए। पर यही एक ऐसा आया जो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्तित्व से मिलने के बाद भी वैसे ही लौट रहा है जैसा आया था। सुदामा की आंखें भीग गई। गोपाल तुम एक दुपट्टा भी दे देते तो उसके बदले में ये यश नहीं प्राप्त होता। मैं आपको प्रणाम करूं, आपको समझना कठिन है, भगवान सब देते हैं, इज्जत के साथ देते हैं, पर कई बार हम देते तो सबरी इज्जत उतार लेते हैं। एक पंखा भी किसी ने मंदिर में लगाया, चारों पर पुतवा दिए, पर बाबा तक का नाम लिखा दिया उस पर। पंखा चला तो पर बाबा तो पितृलोक से ही सीट से गिर पड़े नीचे। स्थिति ऐसी बन गई है। दादा गुरु जी कहते एक ही चीज लाइफ में मिल सकती है, या तो अनाउंसमेंट मिल सकता है या रिनाउंसमेंट मिल सकता है। ऐसी अनुभूति बिलग बिलग है। सुदामा पर पहुंचे तो उसका तो नक्शा बदला था, सब कुछ चेंज, सब कुछ बिलग। अंदर कमरे में घुस के देखा तो राजस्थानी पाग बांधे हुए, कलम को फंसाए हुए, गोदी में बच्चों को बिठाए कृष्ण बैठे थे। बोले आप कौन? बोले मैं सेठ सांवलिया, सांवलिया सेठ। सुदामा ने सब त्याग कर वनवास किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक और घटना घटी है महामहिम। महाभारत तो हुआ है, पर उसके बाद 115 वर्ष के बाद परमात्मा ने यज्ञ किया। और एक जीवन में एक समय होना चाहिए जब आपसे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक व्यवहारिक आध्यात्मिक अनुभूति हो। इसलिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सारे व्रजवासियों को, सारे हस्तिनापुर वासियों को और सारे द्वारिकावासी जो भी भगवान से जुड़े लोग थे उन सबको एकत्रित किया। और वहाँ बहुत अलग अलग परिवारों ने बैठकर संवाद किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ जनक और नवयोगेश्वर के बीच। आज जनक और नवयोगेश्वर की सी सभा इस राजभवन में प्रतीत हो रही है। जो संवाद नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाया, प्रसंग तो बहुत बड़ा है, एक छोटी सी श्लोक में उसका सुनाई देता हूं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जीवन में दो प्रकार की स्थिति है। हम सेठ बन करके भी रह सकते हैं और अपनी लाइफ में अपने एक्शंस के मुनीम बन करके भी रह सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस। काया, वाचा, मन, बुद्धि। हाँ, आंख थोड़ा आज हिसाब दे भाई, क्या क्या देखा तेने। कान थोड़ा सा हिसाब तो दे, क्या क्या सुना तेने। मुंह थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी तो दे मुझे, आई टेक केयर ऑफ यू। मुंह थोड़ा हिसाब तो दे, क्या बोला, क्या खाया है। हाथ कितनी कितनी बढ़िया हैंड वॉशेस एंड हैंड क्रीम्स मैंने यूज किए, पेडिक्योर्स कराए, मैनिक्योर्स कराए हैं। हाथ जरा हिसाब तो दे, व्हाट यू हैव डन टुडे फॉर मी, व्हाट गुड यू हैव डन। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, ये सबसे बड़ी साधना है, अकाउंटेबिलिटी। और बाद में नारायणायेति समर्पयेत्, ऐसा विधान किया। एक अद्भुत प्रसंग दत्तात्रेय का आया है, जिसमें दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं की व्याख्या की है महामहिम। वो तो स्वतंत्र प्रसंग है, मैं तो 10-10 दिन बोला हूं उस पर। 24 शिक्षा गुरु,
उन शिक्षा गुरुओं में 5 गुरु पंच तत्व हैं। मैं बिल्कुल सार में निवेदन करके विश्राम की तरफ बढ़ जाऊंगा। हम सबके शरीर में 5 एलिमेंट्स हैं, हम सब जानते हैं, पर दत्तात्रेय ने व्याख्या की 24 गुरुओं में कि क्या आपके शरीर में फायर है, बट क्वालिटी ऑफ फायर है। अब यह यज्ञ किया जा रहा था महामहिम, यज्ञ फायर ऑलवेज एंटी ग्रेविटेशनल होती है, इसलिए इंटरप्लैनेटरी कनेक्शन क्रिएट करती है बियॉन्ड द ग्रेविटी। पानी एक्सट्रीमली ग्रेविटेशनल होता है, इसलिए जब हम पितरों के लिए कुछ करते हैं तो पानी में करते हैं, तर्पण श्राद्ध, और जब हम देवताओं के लिए कुछ करते हैं तो अग्नि में करते हैं, क्योंकि पानी के पास इस धरती में जितने लोग पैदा हुए हैं उन सब का अंश हम जलांजलि देकर के आते हैं तीर्थों में जाकर। ये हमारे यहाँ का कर्म कांड है, रिचुअल है कि फूल चढ़ाया हो कि अस्थियां चढ़ाया हो, उनका डेटाबेस पानी के पास है। और पानी कभी बियॉन्ड द प्लैनेट नहीं जाता क्योंकि क्लाउड्स उसे रोक लेते हैं, तो स्टेज हियर। सही बात तो यह है कि शायद हम वो पानी भी पी सकते हैं जो कभी राम ने पिया था, क्योंकि वो बियॉन्ड नहीं गया। हम सबके शरीर में अग्नि है, पर अग्नि का गुण है ऊर्ध्वगमन। हम सबके शरीर में पानी है, पर पानी का गुण है क्या? पानी ऑलवेज प्योर होता है। हाथ में कुछ और गिर जाए तो पानी से धोने जाते हो, पानी गिर जाए तो कहीं धोने नहीं जाते हैं। हम सबके शरीर में पृथ्वी है, पर पृथ्वी का गुण है क्या? बीज डालो और पेड़ बना दे, इतनी प्रोग्रेसिवनेस। हम सबके शरीर में आकाश है, पर आकाश का गुण है क्या? ये 5 एलिमेंट्स। दत्तात्रेय ने एक गुरु बनाया महामहिम कन्या को, 20 वर्ष रहे और 3 घंटे की शादी के बाद चाल बदल जाती है उसकी। कहते कई बार इस दुनिया में ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। दत्तात्रेय ने गुरु बनाया एक गणिका को, एक बहुत नगर वधु गणिका थी। उसको पूछा तूने लाइफ में क्या अनुभव किया? उसने कहा मेरे जैसा अनुभव तो किसी के पास नहीं होगा। मेरे पास आने वाला व्यक्ति लंबी लंबी फेंके, तेरे लिए तारा तोड़ लाऊं, चंदा तोड़ लाऊं, चाहे उस पर नारियल न टूटे एक। इसलिए मैंने अनुभव ये किया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इस दुनिया में दुख का कारण आशा है और कुछ नहीं है। आशा को स्टेबलाइज, एक आदमी ने मछली पाली महामहिम और बार बार कहता उड़, मैं तुझे इतना ध्यान रखना, मछली बोलती भाई मुझे बख्श दे। तैरने की आशा रखता, मछली से उड़ने की आशा रखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अंत में गंगा के तट पर बैठे परीक्षित कहते, सुखदेव जी कहते मैं तुझे जो सुनाना चाहता था सुना चुका हूं, मैं मरूंगा इस पशु बुद्धि का त्याग कर दे। और अपने हृदय में केशव को विराजमान कर परीक्षित समाधि में बैठा। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, प्राणों की गति ऊर्ध्वगमन हुई। हमारे अंदर चक्र अलग अलग भेदन करते हुए प्राण शरीर से कहां से निकल रहे हैं। किसी का प्राण निकले तो मलमूत्र त्याग हो जाता है, किसी का प्राण मुख खुला रह जाता है। पर हमारी यौगिक साधना में महामहिम एक बिंदु होता है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तभी सन्यासी को बिठा कर ले जाया जाता है, लिटा कर नहीं ले जाया जाता, क्योंकि उसने प्राणों को खींच करके अपने ब्रह्मरंध्र से परित्याग किया। वही मुक्ति का परमोत्कर्ष है, जो प्राणों को खींच कर ऊपर से विधान करे। जन्मेजय ने उसके प्राकृतिक शरीर को जला करके भस्म किया। भागवत जी का अंतिम श्लोक कहता है, आपने पहला भी मेरे साथ बोला था, मेरी प्रार्थना है पहले दिन अंतिम वाला 18,000वां श्लोक। हम आपको भरोसा भी नहीं होगा कि हमने पिछले 7 दिन में 18,000 श्लोकों का सार और इंटरप्रिटेशन सुने हैं। कठिन पाठ भी 2 घंटे में 18,000 श्लोक का नहीं हो सकता, ये भगवान की कृपा से संभव हुआ। श्लोक इस प्रकार है, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तं, नमामि
हरिं परम। नमामि हरिं परम। मैं विगत 7 दिनों से आपकी सेवा कर रहा था। जो भी मैं अच्छा कह सका वो मेरे ऊपर मेरे गुरु की महती कृपा है। महाराष्ट्र में एक संत हुए महामहिम ज्ञानेश्वर, ऐसी उनकी कहानी आती है कि एक बार उनको चैलेंज किया गया और उन्होंने एक पशु के माथे पर हाथ रखा और वो पशु वेद बोलने लगा। मैं निवेदन करूं, मेरे गुरु ने मेरे पर हाथ रखा और मैं आप सबकी सेवा कर सका। मेरी कोई दूर दूर तक योग्यता नहीं, बस मुझसे कोई भूल हुई हो मेरे व्यवहार से, मेरे किसी शब्द से, मेरी किसी प्रयास से, तो मैं बड़ी विनम्रता से यहाँ बैठे प्रत्येक श्रोता से बड़ी विनम्र क्षमा याचना करूं। मेरी भूल चूक मुझे माफ कीजिएगा। शास्त्र में लिखा है, वागदानम वीर्यदानाच्च गर्यसी। ज़्यादा बोलने से आयु कम होती है। ज़्यादा बोलना बहुत प्रयास है, बहुत प्रभाव है। वीर्य के दान से भी वाग का दान श्रेष्ठ है, ऐसा आयुर्वेद का शब्द है। ये आयुर्वेद में वर्ण है, वागदानम वीर्यदानाच्च गर्यसी। मैं पिछले 7 दिन गुरु कृपा से आप सबकी सेवा करता रहा और अगर आप उस ऋण से उऋण होना चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ। कोई लौकिक व्यवहारिक मेरी कोई कामना नहीं। अगर केवल आर्थिक उन्नति होती तो यहाँ बैठे बड़े से बड़े व्यापारी के यहाँ ही अगर अपना रिज्यूम भेज दिया होता तो बहुत अच्छा काम चल रहा होता। महामहिम उससे परिचित हैं। ये तो मैं अपनी गुरु सेवा कर रहा हूँ। बचपन से उन्होंने मुझे आज्ञा दी ये कर, तो मैं उस बात मान गया और आगे बढ़ता गया। और वो आज्ञा मुझे कहाँ तक ले आई कि मैं भारत के शीर्षतम स्थान पर और शीर्षतम व्यक्ति के सामने अपनी इस वाणी के द्वारा उसके अंतःकरण में बैठे परमात्मा की सेवा कर सका। और कोई बड़ी बात नहीं, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। एक धर्मगुरु प्रोफेशनल नहीं हो सकता, प्रोफेसर हो सकता है। उसी भावना से मैंने इस बात को आपके बीच रखा। ऋण से उऋण होने का तो एक ही साधन है, जब जब समय मिल जाए एक बार हरि स्मरण कर लीजिएगा, यही सबसे बड़ी अनुभूति है। बड़ी विनम्रता से आप सभी को प्रणाम करता। मन तो बहुत कुछ कहने का है पर सब शब्द मौन में समा गए और 2 लाइनों से अपनी बात को समाप्त करूंगा। महामहिम कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। अकेले हैं हम भी, अकेले हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ आरती भागवत जी ले जाई जाएंगी। पूर्णाहुति के साथ सत्य विश्राम होगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ब्रजवाल्य हनुमनि सम्पूज्य सकलोपचारार्थिगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। यदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतस्मास्सु दत्त। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी,
भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराणे धर्म भक्ति विज्ञान गाने आरती अति पावन पुराण की जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनम् अस्वात्मरक्षार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तप्रक्षालनम् हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रवशपाञ्जलिः ॐ हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयदन्तदैवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याः सन्नद्धैः हनाकं महिमानः सचन्ते त्रिपुरवै साध्याः सन्ति दैवाः नानासुगन्धपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर तुलसीप्रियाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधारमण प्रचोदयात् चरणकमलयोः वैदुक्तमन्त्रवशपाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधा रमण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही। मन की ममता को खींचे लिए जा रही, मन की ममता को खींचे लिए जा रही। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे